इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। तो आखिरकार चांद पर हिंदुस्तान का सूर्य उदय हो ही गया। आखिरकार हमने चांद की जमीन नाप ही दी। आखिरकार हिंद के वैज्ञानिकों की मेहनत ने वो कर दिखाया जो ना अमेरिका कर पाया और ना ही रूस। जी हां, इसरो का मिशन चंद्रयान 3 सफल हो गया है। विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गया है और उधर चांद पर विक्रम लैंडर उतरा और इधर पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की वाहवाही होने लग गई। पूरी दुनिया आज भारत को झुककर सलाम कर रही है। We were hovering and now we are approaching the moon surface. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का। देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा पर जैसे ही उतरा, इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए 23 अगस्त 2023 का दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के सबसे अहम पड़ाव को पार कर लिया है। 23 अगस्त की शाम को चांद पर सूरज उगा है। इसरो के चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। We were hovering and now we are approaching the moon surface. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से। चंद्रयान 3 ने मंगलवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू किया था। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इन तस्वीरों को देख रहे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चांद पर लैंडिंग के बाद इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा, अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं। जल्द ही सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। खैर, चांद पर पहुंचकर चंद्रयान 3 ने मैसेज भी भेजा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। वहीं साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री मोदी खुद लाइव सोर्स के जरिए चंद्रयान के मिशन की सफलता के पल के गवाह बन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृत काल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। आगे बोलते हुए पीएम ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, दूर के हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है।
ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। चांद पर कामयाब लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इस कामयाबी के साथ भारत अब अमेरिका, सोवियत संघ और चीन की बराबरी में खड़ा हो गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ को फोन करके भी बधाई दी। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी। इस सफलता के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि ये भारत के लिए ऐतिहासिक गर्व के पल हैं और भारत की इस अंतरिक्ष यात्रा से भारत के अमृतकाल की भी शुरुआत हुई है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है। आज चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय किए हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। उधर राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम आवास पर सीएम योगी भारत की इस सफलता के वर्चुअली साक्षी बने। सीएम योगी ने इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया ने नए भारत के सामर्थ्य और इच्छा शक्ति को देखा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग पर वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देश को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सफलताओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक पल है। हम सबको देश के वैज्ञानिकों के कारण से, इसरो के कारण से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने ये अविस्मरणीय पल का साक्षी होने का सभी को अवसर प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर सभी वैज्ञानिकों का, सभी इसरो के अनुसंधानकर्ताओं का और देश के सभी जनों को बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उनकी लीडरशिप में जो चंद्रयान 2 कुछ हमारा ठीक प्रकार से नहीं उस समय सफल हो पाया था, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों को लगातार जो प्रोत्साहन दिया, लगातार उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया। उसका परिणाम हुआ कि आज दक्षिणी ध्रुव में भारत का ये चंद्रयान पहुंच गया और भारत का सीधे चंद्रमा से संपर्क हो गया। जब एक जमाने में हम कहते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं है, चंदा मामा अब हमारे घर के हैं। आज हर एक भारतीय के लिए गर्व का दिन है।
इस ऐतिहासिक दिन पर हर एक देशवासी गर्व महसूस कर रहा है। सेना के जवानों के भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जिसमें वो आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जश्न और उत्साह में डूबे देशवासियों को यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी बधाई दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर इसरो समेत सभी देशवासियों को बधाई दी। वसुधैव कुटुंबकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। चांद पर हिंदुस्तान के दमदार प्रदर्शन पर सिनेमा जगत के सितारों ने भी बधाई दी। अभिनेता अनुपम खेर ने भी इसे ऐतिहासिक दिन बताया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वाह 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 वाह। मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुई है कि हम तो जब छोटे थे तो ये गाते थे गाना, चांद पे होंगे चंदा मामा दूर के है ही नहीं। तो मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को नतमस्तक होकर और खासकर हमारे इसरो के साइंटिस्ट को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि उनकी ये सफलता पूर्ण रूप से पूर्ण हुई और हम चांद पे पहुंचे हैं। अभी मैं अपने एक्टिंग स्कूल में अपने सारे स्टाफ के साथ बैठा था। मैंने इतना उल्लास हर उम्र के लोगों में कभी नहीं देखा है। ये कोई क्रिकेट मैच का नहीं था, कोई हॉकी मैच का नहीं था, कोई किसी के खास मैच का, बट इसका उल्लास और इसका जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत बहुत जबरदस्त थी। चांद पर पहुंचने के बाद भारत सूर्य की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने अगले मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि आदित्य L1 के जरिए सूर्य पर शोध की दिशा में भारत बढ़ने को तैयार है। आपको बता दें कि 14 जुलाई को 3:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन का समय लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि विक्रम लैंडर से बाहर निकला है रोवर। प्रज्ञान की चांद पर चहलकदमी शुरू हो गई है। इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी और जल्दी ही और अपडेट्स भी इसरो की तरफ से जारी किए जाएंगे, ये भी इसरो की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई कि विक्रम लैंडर से अब रोवर बाहर निकला है और प्रज्ञान की चांद पर चहलकदमी शुरू हो चुकी है। तो इसरो के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है और जल्दी ही कुछ और अपडेट्स भी इसरो के द्वारा दिए जाएंगे, ये भी इसरो की तरफ से कहा गया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं इसरो की तरफ से। जो ताजा अपडेट इसरो ने जारी किया है उसके बारे में बता दें कि विक्रम लैंडर से अब रोवर बाहर निकल चुका है। प्रज्ञान के चांद पर चहलकदमी शुरू हो चुकी है। तो ये ट्वीट करके इसरो ने जानकारी दी है और आगे भी कुछ और अपडेट्स इसरो के द्वारा दिए जाएंगे, ये भी इसरो की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। तो एक और जानकारी आपको हम यहां पर दे दें कि लैंडर के अंदर ही रोवर प्रज्ञान रहेगा और ये 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेकंड की रफ्तार से लैंडर से बाहर निकलेगा। बाहर आने के बाद ये चांद की सतह पर 500 मीटर तक चला और ये चंद्रमा पर 1 दिन यानी कि पृथ्वी के 14 दिन मान लीजिए काम करेगा। प्रज्ञान रोवर चौकोर साइज का है जिसकी लंबाई जो है
91.7 सेंटीमीटर है। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो साइज है, चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 39.7 सेंटीमीटर है। और अगर वेट की बात कर ले प्रज्ञान की, जिसका वजन 26 किलोग्राम बताया जा रहा है। और ये 6 व्हील रॉकर बोगी व्हील डिवाइस असेंबली से लैस भी है। इसके साथ ही इसमें नेविगेशन कैमरास लगे हुए हैं और 50 वोट वाले सोलर पैनल भी इसमें लगाए गए हैं। चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक ही दिन होता है और ऐसे में साउथ पोल पर लैंड करने के बाद लैंडर और रोवर के पास काम खत्म करने के लिए केवल 14 दिन का वक्त बचा है। और इस दौरान चांद पर धूप रहेगी और दोनों को सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर अशोक स्तंभ बनाया है और ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर मूवमेंट करता रहेगा और उसकी चहलकदमी भी शुरू हो गई है और जानकारियां भी जुटाएगा। साथ ही साथ खास बात यह भी है कि प्रज्ञान चांद पर जितना भी मूवमेंट करेगा वो हर जगह भारत और इसरो की छाप छोड़ता चला जाएगा। ये पूरी जानकारियां, ये अपडेट हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिया है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से जरा आप समझिए कि कैसे ये काम करेगा। अब जो चहलकदमी है वो शुरू हो चुकी है। नेविगेशन कैमरास इसमें लगे हुए हैं सोलर के माध्यम से, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये चार्ज भी होता रहेगा। 50 वॉट वाले सोलर पैनल इसमें लगे हैं। चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक ही दिन होता है और ऐसे में साउथ पोल पर लैंड करने के बाद लैंडर और रोवर के पास काम खत्म करने के लिए केवल 14 दिन का ही वक्त बचा हुआ है। और जो आप ग्राफिक्स के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि और भी ज्यादा जानकारियां इसके माध्यम से जुटाई जाएंगी। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।